चैनल शेयरिंग द नॉलेज। आज बहुत दिन के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ और वो भी क्लास 12th के बच्चों के लिए। इस वीडियो में हम बॉटनी प्रैक्टिकल का एग्जाम सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और प्रैक्टिकल रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना है देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं आपका सिलेबस क्या है। तो आपका सिलेबस में है 7 मेजर एक्सपेरिमेंट। उसमें आता है, फर्स्ट में आता है लीचिंग ऑफ पिगमेंट्स। सेकंड में आता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसको सब आपको स्टडी करना है, ठीक है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। थर्ड में आता है आपका टी अपरेटस। ट्रांसपिरेशन और एब्जॉर्प्शन के बीच में रिलेशन क्या है, टी अपरेटस को बोलते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट से उसको मेजर करते हैं, टी अपरेटस। फोर्थ में आता है प्लांट पॉपुलेशन एंड फ्रीक्वेंसी, प्लांट पॉपुलेशन डेंसिटी बाय क्वाड्रेट मेथड। सेम एक्सपेरिमेंट, ये पॉपुलेशन डेंसिटी है, इसमें है प्लांट पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। प्लांट पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी भाई उसी क्वाड्रेट मेथड से हम करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी एंड पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट सिक्स्थ में आता है टेक्सचर pH of soil samples। नेक्स्ट 7 में आता है, नेक्स्ट 7 इज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ 2 soil samples, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ 2 soil samples। ये है आपका मेजर एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। तो इसको भी मैं यहाँ पर वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको कुछ डाउट है जो आप क्लास में नहीं समझ पाए, या तो आप क्लास में पूछ लो। अगर आपका डाउट रह गया, क्लास खत्म हो गया और खत्म होने के बाद आपको कुछ डाउट आया, तो आप ये वीडियो देख के उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो और क्या है, माइनर एक्सपेरिमेंट इस बार आपका नहीं है, इस बार है सिर्फ स्पॉटिंग एंड मेजर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो स्पॉटिंग में आता है मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन ऑफ हाइड्रोफाइट्स एंड जेरोफाइट्स, ये है 1। सेकेंड में आता है फोटोट्रोपिज्म। थर्ड में आता है कंडीशंस नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन। ये हो गया आपका एग्जाम सिलेबस, ठीक है। 7 मेजर एक्सपेरिमेंट्स। ये जो है 7 है, ये एक्चुअली 6 है। क्योंकि ये जो है टेक्सचर pH ऑफ सॉइल सैंपल्स एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये एक ही एक्सपेरिमेंट होता है, इसको हम 2 बार में करेंगे, ठीक है। और ये होता है स्पॉटिंग, 3 स्पॉटिंग होता है, 3 है हाइड्रोफाइट जेरोफाइट। हाइड्रोफाइट में 3 आता है, जेरोफाइट में 2 आता है। फोटोट्रोपिज्म एक है, एक डेमोन्स्ट्रेशन सेटअप दिया होगा, उसमें देखना, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो पहले ये बात कंप्लीटली समझ लेते हैं, उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट को अलग अलग से बताएंगे, ठीक है। तो फोटोट्रोपिज्म, सीड जर्मिनेशन, ये हो गया हमारा स्पॉटिंग, ये हो गया मेजर एक्सपेरिमेंट। उसके बाद आते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। एग्जाम पैटर्न में आता है एग्जाम पैटर्न एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एक क्वेश्चन आता है मेजर एक्सपेरिमेंट का, एंड सेकेंड क्वेश्चन आता है स्पॉटिंग। स्पॉटिंग में आपका 3 स्पेसिमेन दिया होगा, 3 specimens will be provided to you, 3 specimens will be provided to you. Next, third is your viva.
मेजर एक्सपेरिमेंट कैरीज 7 marks, it carries 3 marks, okay. Then viva carries 3 marks. Next, fourth is your record carries 2 mark. Total is 15 mark. Total 15 mark. ये mark नहीं है, 3 specimens, okay. So total mark is 15 mark. So you have to maintain the records properly to get 2 marks, okay. Out of 15, 2 mark is very important, very valuable, okay. So if there is viva, you have to understand the experiments very carefully, okay. तुम सबको एक्सपेरिमेंट को अच्छे से समझना पड़ेगा भाइवा का आंसर देने के लिए। भाइवा में क्या होता है, जो एक्सटर्नल आते हैं वो तुमको उसी एक्सपेरिमेंट जो तुमने किया होगा, मेजर एक्सपेरिमेंट और स्पॉटिंग जो भी दिया होगा लिख के, उसी में से तुमको क्वेश्चन पूछ सकते हो दैट रिलेटेड टू दैट एक्सपेरिमेंट, ओके। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द एक्सपेरिमेंट वेरी केयरफुली। नाउ ये हो गया आपका मार्क, पैटर्न, सिलेबस सब बता दिया। अब आ गया प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के बारे में बात करते हैं। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड कैसे लिखना होता है, फर्स्ट पेज से शुरू करेंगे। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के पहले फर्स्ट लिखा होता है इंडेक्स। इंडेक्स में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, ये लिखना होता है, ठीक है। डेट, सॉरी, नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट लिखना होता है, नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट ये लिखना होता है। उसके बाद पेज नंबर, नेक्स्ट इज योर डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, कब एक्सपेरिमेंट हुआ था। नेक्स्ट डेट ऑफ सबमिशन, ठीक है। ये सबको मेंटेन करना होता है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1, एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, सोचो कि मैंने क्या स्पॉटिंग किया, मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन ऑफ हाइड्रोफाइट्स एंड जेरोफाइट्स, यहाँ पर लिखना है मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन ऑफ हाइड्रोफाइट्स एंड जेरोफाइट्स, ओके। नेक्स्ट पेज नंबर, ये जो एक्सपेरिमेंट मैंने किया कितने पेज से, सोचो कि 1 पेज से 4 पेज तक गया, तो यहाँ पर लिखना है 1 to 4, पेज नंबर 1 to 4। डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, किस डेट में एक्सपेरिमेंट हुआ था, सोचो कि हुआ था 5/1/21 को हुआ था, लेकिन मैंने सबमिट किया 7 दिन के बाद, तो करेंगे नेक्स्ट क्लास जब होगा तब सबमिट करेंगे, तो 12, ठीक है। समझ में आ गया कैसे मेंटेन करना है, हर एक्सपेरिमेंट को इस तरह लिखना है। ये फर्स्ट पेज में कंप्लीट हो गया। इंडेक्स, एक एक्सपेरिमेंट हुआ उसको मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है, इतना तो मानता है। तो ये हो गया फर्स्ट पेज कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर जाते हैं। एक्सपेरिमेंट में ऊपर लिखा होगा एक्सपेरिमेंट नंबर 1, यहाँ पर डेट पूछा होगा, डेट, पेज नंबर लिखना होता है, पेज लिखेंगे। उसके बाद एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट यहाँ पर लिखेंगे, और एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद पेज का राइट कॉर्नर बॉटम नीचे यहाँ पर नेम लिखना होता है, नेम, रोल नंबर, सेक्शन एंड ग्रुप, ओके। नेम, रोल नंबर, सेक्शन, ग्रुप पेज में लास्ट, एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद पेज के लास्ट कॉर्नर में लिखना होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा रिकॉर्ड। क्योंकि रिकॉर्ड 2 मार्क कैरी करता है, इसलिए रिकॉर्ड को अच्छे तरह से मेंटेन करना पड़ता है। 2 मार्क अच्छे से आएगा, नहीं तो 1 मार्क मिलेगा, नहीं तो 1.5 मार्क मिलेगा, ठीक है। हर एक्सपेरिमेंट में कुछ ना कुछ डायग्राम होता है, ठीक है, उस डायग्राम को भी अच्छे तरह से करना पड़ता है। अच्छा, एग्जाम में जब स्पॉटिंग करते हैं, स्पॉटिंग में कैसे लिखना होता है जब हम स्पॉटिंग पढ़ेंगे उसको बता दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के बारे में, समझ में आ गया। तो अब पहले हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में स्पॉटिंग। मार्क कटता है इसी में, ठीक है, स्पॉटिंग में ही मार्क कटता है, ठीक है। तो क्यों कटता है मार्क, इसको भी देखते हैं। स्पॉटिंग होता है क्या है, स्पॉटिंग मतलब स्पॉट में तुम्हें कुछ दिया होगा, एक स्पॉट में, स्पॉट मतलब एक जगह में तुम्हें कुछ स्पेसिमेन दिया होगा, उस स्पेसिमेन को देख के तुम्हें बताना है ये स्पेसिमेन है क्या चीज है, कुछ कैरेक्टर उसको देखना है और उसको बताना है कि ये किसका कैरेक्टर है और इसके वजह से उसको हमने आइडेंटिफाई क्या किया, ठीक है। सो स्पॉटिंग कैसे लिखना है एग्जाम में, पहले लिखना है क्वेश्चन नंबर, वो दिया होगा 3, नंबर 3 या 2, आई स्पेसिमेन ए, हेडिंग देना है, उसका डायग्राम यहाँ पे बनाना है, ठीक है। डायग्राम बनाने के बाद यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन लिखना है,
आइडेंटिफिकेशन क्या लिखना है, डायग्राम बनाने के बाद इस साइड में लेबलिंग करना है, ठीक है। लेबलिंग विल बी इन कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर में करना है लेबलिंग, ठीक है। डायग्राम शुड बी रफ, डायग्राम शुड बी रफ। तो डायग्राम एग्जाम में हम सोचते हैं कि क्या डायग्राम अगर हम एग्जाम में पूरा बहुत ही अच्छा करेंगे तो अच्छा मार्क मिलेगा, लेकिन ऐसा एक्चुअली में नहीं होता है, क्योंकि स्पॉटिंग करने के लिए हमें सिर्फ 1 मिनट या 2 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट ही मिलता है, 1 मिनट मिलता है। तो 1 मिनट में तुम्हें डायग्राम करना है, लेबलिंग करना है, आइडेंटिफिकेशन लिखना है। तो डायग्राम 1 मिनट में कैसा डायग्राम होता है सोचो, खुद ही सोच सकते हो कि रफ डायग्राम बनाना है। सोचो कि मुझे एग्जाम में बनाना है एक मैंगो ट्री, तो मैं ऐसे तो मैं कैसे बनाऊंगा, ऐसा 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 ऐसे, यहाँ पर एक आम बना दूंगा, ऐसे रफ डायग्राम, ठीक है। सो इफ आई विल डू दैट लाइक दैट, ए प्लांट हुआ, इसका ब्रांच हुआ, ऐसे निकला, एक पत्ता निकला, ये निकला, तो इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा कि नहीं। तो हमारे पास तो टाइम ही नहीं है एग्जाम के पास, एग्जाम में तो ऐसा डायग्राम कैसे बना सकता हूं मैं, ठीक है। तो एग्जाम में रफ डायग्राम बनाना है, 1 मिनट में जैसा डायग्राम बनना चाहिए वैसा बनना चाहिए, एंड लेबलिंग करना है, और आइडेंटिफिकेशन में लिखना है ड्यू द गिवन स्पेसिमेन, sorry, the given specimen was identified as whatever they may be, that may be, जो भी दिया होगा उसका डायग्राम करना है, लेबलिंग करना है कैपिटल लेटर में, और आइडेंटिफिकेशन में सिर्फ 1 ही 2 लाइन लिखना है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अबव आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर्स द गिवन स्पेसिमेन वाज आइडेंटिफाइड एज व्हाटएवर। ओके, ये होता है एग्जाम में कैसे लिखना है। लेकिन जब क्लास में हम स्टडी करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं, तो हमें क्या लिखना पड़ता है। क्लास में जब हम पढ़ते हैं पहले हम लिखते हैं एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ओके। स्पॉटिंग के बारे में बता रहा हूँ, स्पॉटिंग के बारे में, मेजर एक्सपेरिमेंट के पास अभी मैं गया नहीं, स्पॉटिंग के बारे में बता रहा हूँ। एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट पहले पढ़ते हैं, ठीक है। एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट लिखने के बाद हम पढ़ते हैं आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर, आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर पढ़ते हैं, पहले लिखते हैं आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर, मतलब जो हमें दिया गया है उसका कैरेक्टर क्या है। एक बात तो बताना भूल ही गया, रिकॉर्ड में 2 साइड होता है, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में एक होता है आपका राइट साइड होता है रोलिंग पेज, मतलब जहां पर हम लिखते हैं कुछ भी, ठीक है, और लेफ्ट साइड में होता है ड्राइंग पेज, मतलब ड्रॉ करना पड़ता है। तो जो भी तुम लिखोगे राइट साइड में, उसका लेफ्ट साइड में तुम्हें डायग्राम बनाना पड़ता है, मतलब उसका ऑपोजिट पेज, उसके पीछे वाला पेज में नहीं बनाना पड़ता, ठीक है। जो तुम राइट साइड में लिखोगे उसका लेफ्ट साइड में तुम्हें उसका डायग्राम बनाना पड़ता है। इसलिए जो भी लिखते हो वो किसके बारे में लिख रहे हो उसका डायग्राम तुम्हें पता होना चाहिए, वो कैसा दिखता है। नहीं तो कोई कुछ लिखोगे कुछ और डायग्राम कुछ बना दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात है। तो आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर में हमें उसका कैरेक्टर 3 4 5 लिखना है, 4 5 कैरेक्टर लिखना है। लिखने के बाद आइडेंटिफिकेशन लिखते हैं। ये रिकॉर्ड में कैसे लिखना होता है मैं बता रहा हूँ। आइडेंटिफिकेशन में आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर, आइडेंटिफिकेशन में लिखना होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अबव आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर्स। ये जो आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर हमने यहाँ पर लिखा, इसके वजह से हमने आइडेंटिफाई किया कि ये जो हमें स्पेसिमेन दिखाया जा रहा है ये क्या है, ठीक है। ये हो गया हमारा स्पॉटिंग के बारे में। तो यहाँ पर मैंने लिखा, ये इस पेज में मैंने ये वाला लिखा, तो इसका डायग्राम इस साइड में होगा, ठीक है। इसके पीछे वाले पेपर में नहीं बनाना है, इसके साइड में बनाना है, ठीक है। अच्छा, जब भी हम कोई बॉटनिकल नेम लिखते हैं तो क्या करते हैं, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। सोचो कि मैं हाइड्रेला लिख रहा हूं, तो फर्स्ट लेटर में लिखूंगा कैपिटल H, उसके बाद सब लेटर स्मॉल होगा, HYDRILLA, ठीक है, और उसको अंडरलाइन करना पड़ता है, ठीक है। तो हम पहले पढ़ के आए हैं, 10th में पढ़ के आए हैं कैसे लिखते हैं जीनस स्पेसिस का नाम कैसे लिखते हैं। आइदर उसको इटैलिक में लिखो और उसको ऐसे लिख के अंडरलाइन करो। इटैलिक में तो हम हमेशा नहीं लिख पाएंगे, ठीक है, तो इसलिए हम कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं और सब स्मॉल लिख के अंडरलाइन लिखते हैं,
ठीक है, जीनस स्पीसीज का सेपरेट सेपरेट अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, पता होगा सबको। तो चलिए शुरू करते हैं स्पॉटिंग का पहला स्पेसिमेन। तो इसका एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट क्या है? टू स्टडी द morphological adaptation of hydrophytes and xerophytes। ये एक ही एक्सपेरिमेंट है हाइड्रोफाइट और जेरोफाइट का। तो हाइड्रोफाइट जेरोफाइट क्योंकि अलग अलग है, तो पहले यहाँ पर क्या कर देना, हाइड्रोफाइट हेडिंग दे देना। पहले हाइड्रोफाइट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद जेरोफाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो हाइड्रोफाइट में हम क्या क्या पढ़ेंगे? सिर्फ हाइड्रोफाइट पहले हेडिंग करना, उसके बाद देना स्पेसिमेन ए, स्पेसिमेन ए हेडिंग, उसके बाद लिखेंगे आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर। आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर, ओके। नेक्स्ट हम लिखेंगे पॉइंट, जो भी है उसका पॉइंट लिखेंगे। तो पहले तुम्हारा था क्या? इकार्निया, EICHHORNIA, ये था तुम्हारा स्पेसिमेन। ये क्या है? इट इज लोकल हाइड्रोफाइट, मतलब पोखर में दिखता होगा, पॉन्ड में, रिवर में, जहां पर स्टैग्नेंट वाटर होगा, पानी जहां पे खड़ा अगर होता है वहां पे ये हाइड्रोफाइट दिखता है। तो दिखता कैसे? इसका कैरेक्टर बताता हूं। नॉर्मल इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बिलाती दड़, ऐसा दिखता है, ऐसा। रॉफ की डायग्राम बना रहा हूं क्योंकि मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट हूं। ठीक है, इस तरह का दिखता है। These leaves are green in color. This is the petiole. कैपिटल में बनाना है, ठीक है। ये होता है ग्रीन फ्लैट, ग्रीन कलर का होता है, फ्लैट होता है। एंड यहाँ से क्या होता है, बहुत सारा रूट्स निकलता है, एडवेंटिशियस रूट्स निकलते हैं। यहाँ से स्टेम ऑफसेट में कन्वर्ट हो गए, ऑफसेट मतलब ब्रांचेस, ठीक है, ऑफसेट में कन्वर्ट हो गए। एंड टॉफ्ट ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स आर डेवलप्ड फ्रॉम। जब भी तुम्हें किसी की कोई भी प्लांट के बारे में आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा होता है, तुम तीन चीजों को देखना है। एक होता है रूट सिस्टम कैसा होता है, लीफ कैसा है, स्टेम कैसा है, एंड व्हिच टाइप ऑफ हाइड्रोफाइट इज दैट, दैट इज फ्लोटिंग, इमर्जेंट और सबमर्ज्ड। थ्री टाइप्स ऑफ हाइड्रोफाइट्स आर देयर, दैट इज फ्लोटिंग, इमर्जेंट एंड सबमर्ज्ड। तो ये किस तरह का है? ये हमें देखते हैं ये कैसा दिखता है। ये फ्लोट करता रहता है पानी में, तो इट इज ए फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट, ठीक है। एंड रूट सिस्टम इज वेरी पोरली डेवलप्ड। पोरली डेवलप्ड मतलब रूट कैप नहीं होता है इसमें। इसमें क्या होता है, रूट पॉकेट होता है। तो लिखते हैं यहाँ पर क्या, ये एक फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट है। इट वॉज ए फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट। जब भी हम एक्सपेरिमेंट लिखते हैं वो पास्ट में लिखते हैं, क्योंकि हमने उस एक्सपेरिमेंट को किया, करने के बाद ही लिख रहे हैं ना, तो इसलिए हम पास्ट में सब कुछ लिखेंगे इस एक्सपेरिमेंट में। सो इट वाज ए फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट। ये एक फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट है क्योंकि पानी में तैर रहा होता है। उस कंडीशन में तुमको दिया गया होगा, तुम्हें दिख रहा होगा कि पानी में फ्लोट कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे इसको इट वाज ए फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट। सेकेंड थिंग ये क्या है, इसका जो रूट सिस्टम है पोरली डेवलप्ड। पोरली डेवलप्ड क्यों है? क्योंकि इसका रूट कैप नहीं है, रूट पॉकेट है, ठीक है। रूट कैप किसका होता है? टेरेस्ट्रियल प्लांट का होता है, जिसका रूट सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है, मतलब जमीन के अंदर घुसा हुआ होता है। तो क्या होता है, उसका फ्रिक्शन होता है, वो जमीन को मतलब जबरदस्ती अंदर घुसता है। इसके वजह से उसका रूट टिप क्या होता है, थोड़ा डैमेज हो जाता है। उस डैमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए रूट कैप होता है, ठीक है। एंड इफ अगर वो डैमेज भी हो गया, क्या रूट कैप डैमेज हो गया, तो वो फिर से जनरेट हो सकता है। लेकिन रूट पॉकेट क्या है, जो पानी में होता है, एक्वाटिक प्लांट्स में ज्यादातर होते हैं, तो एक्वाटिक प्लांट्स में ही होते हैं। तो रूट पॉकेट जो होता है वो उसका कुछ काम ही नहीं है, अगर वो डैमेज हो गया और फिर से जनरेट नहीं करेगा। सो इट इज ए वेस्टिजियल पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। सो ये हो गया, इसका रूट पॉकेट है, रूट कैप नहीं है। एंड व्हिच टाइप ऑफ रूट इज दैट? एडवेंटिशियस रूट्स।
adventitious root is present. And where it developed from? It is developed from node. Okay, developed from each node. So लिखना क्या है? It was a floating hydrophyte. Root pocket is present, and adventitious roots are developed from each node. Adventitious roots are developed from each node. Okay, ये हो गया रूट के बारे में. अब पढ़ते हैं लीफ के बारे में. लीफ के पास क्या है? इसका मेन कैरेक्टर क्या है? ये जो स्पॉन्जी पेटियोल है, ये क्या है? स्पॉन्जी पेटियोल. ओके, स्पॉन्जी पेटियोल्स आर प्रेजेंट. इसका मेन कैरेक्टर है स्पॉन्जी पेटियोल. ठीक है, पेटियोल अगर स्पॉन्जी है तो समझ लेना ये करनी है. ओके, सो स्पॉन्जी पेटियोल्स आर प्रेजेंट. स्पॉन्जी स्वोलन पेटियोल. स्पॉन्जी स्वोलन, फूल गया होगा. स्पॉन्जी स्वोलन पेटियोल्स आर प्रेजेंट. ओके, लीव्स आर ग्रीन, फ्लैट एंड ब्रॉड. लीव्स आर, ये ग्रीन कलर के होते हैं, फ्लैट होते हैं, ब्रॉड होते हैं, बड़े बड़े होते हैं. हाँ, एंड इट इज कॉल्ड लैमिना. ग्रीन, फ्लैट एंड ब्रॉड लैमिना आर प्रेजेंट. स्टेम क्या होता है? स्टेम्स आर मॉडिफाइड इनटू ऑफसेट. Modified into offset. Offset means branches. Okay, so stems are modified into offset and branched into many nodes and internodes. तुम देखोगे इसमें, इस जगह में और एक यहाँ पर रूट डेवलप किया होगा. इस तरह के रूट को बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स. एडवेंटिशियस रूट का मतलब इसका ब्रांच से राइजोम. राइजोम के बारे में पढ़ा हो गया. राइजोम निकला है, उस राइजोम वो कन्वर्ट हो गया रूट में. ठीक है, सो राइजोम्स लाइक रूट्स आर डेवलप्ड, दैट इज कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट्स. एंड फिर से यहाँ पर ऐसे लीव्स वेयर ग्रोन, यहाँ पर पत्ते भी उगे होंगे. ठीक है, सो हर नोड में रूट्स एंड लीव्स वेयर सीन टू बी ग्रोन. ठीक है, तो देखने को मिलेगा. सो स्टेम्स आर मॉडिफाइड इनटू ऑफसेट एंड फ्रॉम ईच नोड देयर इज एडवेंटिशियस रूट डेवलप्ड एंड ग्रीन लीव्स वेयर डेवलप्ड. ओके, नेक्स्ट इट इज ए फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट. पहले ही बोल दिया है. So due to the above identifying characters, the given specimen was identified as Eichhornia. Okay. So अगर तुम चाहो इसको ब्रिज के ऊपर से, तुम्हारा जो बहुत सारा ब्रिज है यहाँ पे, ठीक है, तो ब्रिज के ऊपर से नीचे देख सकते हो. रिवर में बहुत ज्यादा पानी नहीं है, अभी कम पानी है, उसमें भी ये उगता है. ठीक है, और अगर किसके घर के पास कोई भी पॉन्ड है, हाँ, तो उसमें भी जाके देख सकते हो एंड यू कैन आइडेंटिफाई इट. अगर तुम एक को भी उठाओगे ना, उसके साथ बहुत सारे उड़ जाएंगे, क्योंकि दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय द ऑफसेट. वो एक ऐसे एक ब्रांच गया, यहाँ से ऐसे उगा होगा, फिर यहाँ से एक निकला होगा, फिर यहाँ से उगा होगा, फिर यहाँ से निकला होगा, यहाँ से उगा होगा. ठीक है, हर जगह से ऐसे दे आर कनेक्टेड. अगर हम एक को उठाएंगे ना, उसके साथ और भी उड़ जाएगा पानी से. ठीक है, नेक्स्ट इज योर पिस्टिया. इसको पिस्टिया पहले नहीं लिखते, पहले लिखेंगे स्पेसिमेन बी, क्योंकि हमने अभी तक इसको आइडेंटिफाई नहीं किया है. स्पेसिमेन बी. तो ये जो पिस्टिया है ये बिल्कुल सेम है इकर्निया की तरह. ठीक है, उसका जैसा ये बिल्कुल उसका कैरेक्टर, उसका भी ऑफसेट है, इसका भी ऑफसेट है. ठीक है, उसका भी एडवेंटिशियस रूट है, इसका भी एडवेंटिशियस रूट है. रूट पॉकेट इसमें भी है, उसमें भी था. लेकिन इसका जो लीफ का जो ग्रोइंग स्टाइल है वो रोज की तरह है. जैसे गुलाब के फूल होते हैं, उसका पंखुड़ी होते हैं, जैसे उसका जो पैटर्न है उसी की तरह इसका भी पैटर्न आता है. मैं तो नहीं बना पा रहा हूँ. इस तरह होते हैं, जाके देख लेना. जो जगन्नाथपुर पोखर के पास है, पूरा बिछा हुआ है पोखर में, कहीं भी देख लेना. ठीक है, हर पोखर में यह उगता रहता है. ठीक है, अच्छा, इसका तो कैरेक्टर हो गया. इट वाज ए फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट. फर्स्ट है फ्लोटिंग, क्योंकि तैर रहा है. सेकेंड इज रूट सिस्टम, रूट पॉकेट इज प्रेजेंट. बार बार बोल रहा हूं, एग्जाम में इसको नहीं लिखना है, आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर नहीं लिखना है, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन ही लिखना है. ठीक है,
इसको सिर्फ रिकॉर्ड में लिखने के लिए बोल रहा हूं, रिकॉर्ड में इसको लिखना है। रूट पॉकेट इज प्रेजेंट, रूट पॉकेट। थर्ड, stems are modified into offset, stems modified into offset, ओके। नेक्स्ट, रूट गया, स्टेम गया, अब लिप्स। लिप्स क्या होते हैं? लिप्स आर ग्रीन, बंच ऑफ लिप्स आर ग्रोन फ्रॉम ईच नोड। बहुत सारे लिप्स एक ही जगह से ग्रो करते हैं फ्रॉम ईच नोड, नोड जो होते हैं उस जगह से बंच ऑफ लिप्स ग्रो करते हैं, एंड उसी जगह से नीचे क्या होता है, एडवेंटिशियस रूट भी डेवलप करते हैं, ठीक है। अच्छा, सो बंच ऑफ लिप्स आर ग्रोन फ्रॉम ईच नोड, एंड उसके ऊपर क्या होता है, क्यूटिन जैसा कुछ वैक्सी कोटिंग होता है, जिसके वजह से इसमें पानी नहीं लगता, इसके ऊपर पानी नहीं लगता, एंड अगर तुम दूर से देखोगे ये सिल्वर कलर का साइन करता रहेगा, ठीक है, सिल्वर कलर साइन करेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्यूटिन, ओके। ये हो गया हमारा पिस्टिया। पिस्टिया का स्पेलिंग क्या है? PISTIA, पिस्टिया। कैपिटल लेटर में अंडरलाइन करना है, ओके। नेक्स्ट, हाइड्रिला स्पेसिमेन सी। ये क्या है? ये एक रूटेड सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट है, रूटेड सबमर्ज्ड, रूटेड सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट है। ये पानी के अंदर डूबा होकर रहता है, ठीक है। इसका रूट क्या होता है? वेरी पोरली डेवलप्ड, क्योंकि ये इसका जो रूट होता है वो राइजम की तरह होता है। राइजम मतलब जैसे बरगद का पेड़ देखा, बानियन ट्री, उसका जो साइड से ऐसे निकला होता है ना ब्रांचेस, उसको बोलते हैं राइजम। तो इसका रूट क्या है? राइजम की तरह है, ठीक है। रूट एक्चुअली वेरी पोरली डेवलप्ड, मतलब राइजम है, इसका रूट नहीं है, राइजम है, ओके। ये मैक्सिमम 7 मीटर तक ग्रो कर सकता है ऐसे ब्रांचेस करके, ओके। नेक्स्ट, सबमर्ज मतलब पानी के अंदर डूबा होकर रहता है, जहां पर पानी फ्लो करता रहेगा वहीं पर ये होता है। नेक्स्ट इज योर लिव्स। लिव्स कैसे होते हैं? लिव्स आर ग्रीन, स्मॉल, रिड्यूस्ड एंड होल्ड, ओके। ग्रीन कलर के होते हैं, स्मॉल छोटे छोटे होते हैं, रिड्यूस मतलब इसका पेट्यूल नहीं होता, मतलब डायरेक्ट ब्रांच के साथ कनेक्टेड होते हैं ऐसे, ठीक है। एंड होल्ड मतलब ये है उसका स्टेम, होल्ड मतलब इस जगह से पत्ते एक ही जगह से निकले होंगे, सर्कुलर पैटर्न में एक ही जगह से ऐसे ऐसे इसके चारों तरफ पत्ते होंगे, होल्ड गोल होके उगे होंगे, ठीक है। रिड्यूस्ड, होल्ड, स्मॉल, ग्रीन, ओके। दिस इज द लीफ सिस्टम। नेक्स्ट इज स्टेम। स्टेम्स आर लॉन्ग, लंबे लंबे होते हैं, स्लेंडर होते हैं, स्लेंडर मतलब सीधे होते हैं, स्पॉन्जी। हर एक्वाटिक प्लांट्स हाइड्रोफाइट क्या होते हैं? स्पॉन्जी होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एरेनकाइमा टिश्यू, प्लांट टिश्यू, एरेनकाइमा टिश्यू। एरेनकाइमा क्या होता है? ज्यादा एयर स्पेसेस होते हैं, इसलिए वो स्पॉन्जी होते हैं, और बायंसी फोर्स से वो ऊपर तैरते रहते हैं, ठीक है। पानी से उनको मिलता है बायंसी फोर्स, ठीक है। स्लेंडर, स्पॉन्जी, फ्लेक्सिबल एंड सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल एंड सॉफ्ट। जो स्पॉन्ज होगा तो वो सॉफ्ट ही होगा, फ्लेक्सिबल भी होगा, ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रूट सिस्टम गया, शूट, स्टेम, ओके। So due to the presence of above identifying characters, the given specimen was identified as hydrilla। ये लिखना है कॉपी में इतना सारा, लेकिन एग्जाम में सिर्फ आइडेंटिफिकेशन लिखना है, याद रखना ये बात, क्योंकि एग्जाम में तुम्हें कम टाइम मिलेगा करने के लिए, ओके। अच्छा गाना गा लेता हूँ। नेक्स्ट इज योर जेरोफाइट। जेरोफाइट, जेरोफाइट में क्या आता है? जेरोफाइट मतलब द प्लांट्स व्हिच ग्रो इन वाटर
स्केर एरिया, वाटर स्कैर्स एरिया, जहां पर पानी नहीं मिलता उस जगह में जो प्लांट होते हैं उसको बोलते हैं जेरोफाइटिक प्लांट, और टेरेस्ट्रियल प्लांट को भी जेरोफाइटिक प्लांट बोलते हैं। ठीक है, सो जेरोफाइट प्लांट में क्या होता है, पानी कम मिलता है उनको। ठीक है, बहुत ही मुश्किल में चलते हैं। तो ये हो गया स्पेसिमेन सी गया था, स्पेसिमेन डी, ये हो गया स्पेसिमेन डी। तो पहले हमें दिया गया है ओपुंसिया, जो तुम्हारा सिलेबस में है ओपुंसिया। ठीक है, इसको पहले नहीं लिखना है, एक्सपेरिमेंट के बाद लिखना है। जब आइडेंटिफिकेशन लिखोगे तब लिखना है ओपुंसिया, यहाँ पर हेडिंग मत लिख देना ओपुंसिया। ठीक है, तो ओपुंसिया का मतलब होता है, डायग्राम देख के समझ जाओ। कैक्टस प्लांट, कैक्टस की तरह दिख रहा है ना? नहीं भी दिख रहा तो बोलो वहां दिख रहा है। ठीक है, सो इट वॉज ए ड्रॉट इवेडिंग जेरोफाइट, इट वॉज ए ड्रॉट इवेडिंग, ड्रॉट DROUGHT, ड्रॉट मतलब जहां पर पानी नहीं मिलता, इवेडिंग मतलब उस जगह में ये बहुत ही मुश्किल से उगा है। ठीक है, इवेड करके उठा है, वहां उगा है। सो इट वॉज ए ड्रॉट इवेडिंग जेरोफाइट। नेक्स्ट पॉइंट, इसका जो स्टेम है, ये सब स्टेम है। ठीक है, स्टेम्स वर फाइलोप्लेट, फाइलोप्लेट मतलब फ्लेसी स्टेम, फ्लेसी स्टेम को बोलते हैं फाइलोप्लेट। ओके, फ्लेस मतलब मोटा दिख रहा होगा, फ्लेसी मतलब थोड़ा स्पॉन्जी टाइप का होता है। फ्लेसी मतलब समझ में आ रहा है, फ्लेसी। फाइलोप्लेट, stems are modified into phyloplate and they are green in color. So green color दिख रहा है मतलब क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल होगा तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। So stems were phyloplate, green in color and helps in photosynthesis. Okay, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, helps in photosynthesis. ओके, नेक्स्ट, ये क्या होते हैं, सकुलेंट होते हैं। सकुलेंट कौन, स्टेम्स वर सकुलेंट। सकुलेंट मतलब जूसी प्लांट को सकुलेंट कहते हैं। जूसी मतलब इसको तुम तोड़ दोगे इसे जूस निकलेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं सकुलेंट। सकुलेंट एक लैटिन वर्ड से आया है, जिसको लैटिन वर्ड क्या है, सकस, SUCCUS। सकस मतलब जूस। सो जूसी प्लांट्स आर कॉल्ड सकुलेंट प्लांट्स। ओके, नेक्स्ट, हैव यू एवर सीन लिप्स ग्रोइंग ऑन इट? इसमें कभी लिप्स देखा है क्या, लिप्स ग्रो कर रहे हैं? हाँ, होता है। जब इसको बहुत ही पानी ज्यादा मिल जाता है, वाटर मिल जाता है, तो यहाँ इस जगह से थोड़ा थोड़ा ग्रीन कलर के लिप्स उगते हैं। इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ थोड़े थोड़े छोटे छोटे लिप्स उगते हैं। ठीक है, इट इज ए फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावर भी होता है, वेरी ब्यूटीफुल। ओके, सो स्टेम्स क्या होते हैं, ब्रांच होते हैं, ब्रांच इनटू मेनी नोड्स एंड टेंडर नोड्स। ब्रांच होके इससे एक निकला होगा, फिर इससे एक निकला होगा, फिर यहाँ से एक निकला होगा, ऐसे ब्रांच होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज योर रूट सिस्टम। रूट सिस्टम इज फाइब्रस रूट्स आर प्रेजेंट। फाइब्रस रूट क्यों होता है, फाइब्रस दो तरह का रूट होता है, एक होता है टैप रूट, एक होता है फाइब्रस रूट। टैप रूट क्या होता है, एक मेन रूट होता है, उससे ब्रांच होकर ऐसे ऐसे इसमें से ब्रांच होता है। लेकिन फाइब्रस रूट में क्या होता है, एक ही जगह से बंच, एक गुच्छा निकलता है रूट्स। ठीक है, सो फाइब्रस रूट्स आर प्रेजेंट इन ओपुंसिया। ओपुंसिया उसका नाम नहीं लिखना है, इन द स्पेसिमेन फाइब्रस रूट्स आर प्रेजेंट। और क्या होता है इसमें, लीव्स जहां पे पानी इसको बिल्कुल नहीं मिलता, बहुत ही मुश्किल से थोड़ा थोड़ा मिलता है, उसमें क्या होता है, लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स, कन्वर्टेड इनटू स्पाइन्स। स्पाइन क्या करता है, सरफेस एरिया कम करता है, रिड्यूस कर देता है, बहुत ही कम कर देता है, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन नहीं होता। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, वाटर लॉस हो जाता है, 90% वाटर लॉस हो जाता है। तो उस वाटर लॉस को रोकने के लिए इसमें इसका क्या होता है, लिप्स स्पाइन बन जाता है। तो स्पाइन से वो वाटर लॉस करेगा ही नहीं, तो करेगा नहीं तो उसके अंदर वाटर रहेगा, तो वो जिंदा रहेगा, और क्या है, यही तो बात है। सो लिप्स वर modified into or converted into spines to reduce the rate of transpiration. Okay,
So due to the above identifying characters, the given specimen was identified as Opuntia or cactus, which is a xerophyte. Okay. Next is your specimen E. स्पेसिमेन ई. अच्छा, ये क्या है? ये स्टेम हो गया, इसमें से इसका पत्ता निकला. इस तरह का प्लांट देखे हो क्या कभी? हाँ, देखा है कभी? कैजुरिना, काजुरिना हिंदी में बोलते हैं कैसुरिना. ओके. और झाऊ पेड़ भी बोलते हैं उसका, झाऊ. झाऊ उड़िया टर्म हो गया, झाऊ पेड़. ओके. सो इट इज ए नॉन सकुलेंट प्लांट. झाऊ पेड़ देखा है कभी? जहां पर सॉल्टी सॉइल होता है. सॉल्टी थोड़ा थोड़ा मतलब नमकीन सॉइल होता है, समुद्र के पास ज्यादा दिखता है. सॉल्टी सैंडी सॉइल. ओके. उस जगह में ज्यादातर होते हैं. हाँ. सो इट इज ए नॉन सकुलेंट प्लांट, मतलब ये जूसी प्लांट नहीं है. नॉन सकुलेंट मतलब जूसी प्लांट नहीं है, नॉन सकुलेंट. और क्या है? ये पेरेनियल प्लांट है. पेरेनियल मतलब जो पेड़ साल भर होता है उसको बोलते हैं पेरेनियल. ओके. नेक्स्ट, नॉन सकुलेंट पेरेनियल प्लांट है. सेकेंड थिंग इज स्टेम्स वेयर हार्ड एंड वुडी. स्टेम्स वेयर हार्ड एंड वुडी, बहुत ही स्ट्रांग होते हैं. स्टेम्स हार्ड एंड वुडी. थर्ड थिंग, roots were very well developed. Roots system is very well developed. क्यों? Because you cannot uprooted it. तुम उसको उठा नहीं सकते. ठीक है. क्योंकि इसका जो रूट सिस्टम है वो टैप रूट है. मेन रूट होता है वो जमीन के अंदर घुसा हुआ होता है, एक्सटेंसिव होता है, ब्रांच्ड होता है. ठीक है. एंड रूट कैप इज प्रेजेंट हियर. Okay, so root system is very well developed, extensive and much branched. Okay. Next is your leaves. Leaves are green in color. ग्रीन कलर के दिखते हैं. और ये निडल लाइक होते हैं, सुई की तरह दिखते हैं. निडल लाइक एफिमरल. एफिमरल मतलब शॉर्ट लिव्ड, कम दिन जीते हैं एंड झड़ जाते हैं. सो निडल लाइक स्ट्रक्चर, लिप्स और निडल लाइक, एफिमरल एंड स्केली. जैसे मछली के स्केल्स होते हैं ना, स्केली, ये स्केली होते हैं. मतलब एक लीफ गया ऐसे, फिर यहाँ से और एक निकला होगा, फिर यहाँ से और एक निकला होगा, ऐसे इस तरह. ठीक है. सो लिप्स वेयर निडल लाइक, एफिमरल एंड स्केली. ओके. So due to the presence of above identifying characters, the given specimen was identified as Casuarina. Casuarina. Underlined. Okay. हिंदी में बोलते हैं कैसुरिना. Okay. So that's for all today. Thank you for watching this video. और एक बात सबको बोलना चाहूँगा, thank you for subscribing my channel and being with me for this long period and sharing my video. अगर आप चाहते हो इस तरह का वीडियो और बनाया जाए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ एंड लाइक करो. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.